अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिफ अकरम और आज एक मुनफरद किस्म की एक स्पेशल किस्म की वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। ये वीडियो एक दोस्त की फरमाइश पे बन रही है क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको इस तरह की वीडियो जो है ना वो चाहिए अपने कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए, जो नए लड़के आते हैं उनको दिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे डोनर कबाब, जो ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो शुरू में आते हुए जो पहले काम मिलते हैं वो इनमें से एक ही होता है। तो उससे रिलेटेड जो जितनी भी वोकैबुलरी है, जितने भी अल्फाज हैं वो हम देखेंगे, और एंड पे जो ज़्यादातर या काफ़ी सिंपल जो फ़िक्रे जुमले इस्तेमाल होते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का अपने इस लफ्ज़ से। सबसे पहले हमारे पास ये कि हमने कभी भी नहीं कहना, ये हमने शुरू से ही सीख लेना है कि कभी भी डोनर कबाब पे ये नहीं कहना, बेशक दूसरे साथ वाले कहते हो मीगो, क्योंकि ये शुरू में तो हमें ऐसा लगता है, मतलब क्लाइंट के साथ हमारी जो है ना बड़ी बातचीत है, हमारा बहुत गपशप है, इस वजह से मीगो तुम ये कर दो, मीगो ये कर दो, वो आपको इस तरह बोलेगा। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ आते हैं या जिस तरह से होते हैं तो वो एक किस्म की इस लफ्ज़ को इंसल्ट के तौर पे भी इस्तेमाल जो है ना वो आप लोगों की तरफ जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर अमीगो आपने कहना है तो ठीक है, अमीगो कह दें। या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं क्लाइंट को मतलब बुलाने के, क्योंकि मैंने तकरीबन 10 कोई साल लगातार जो है ना वो इस रेस्टोरेंट पे या कबाब वगैरह पे किया। तो हर एक जो डीलिंग कर रहा होता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। कोई कहता है रई, कोई कहता है पारेखा, अगर दो हैं तो कोई कहता है काम्पियोन। जो भी आपके जहन में हो इस तरह का कोई भी लफ्ज़ हो वो आप यूज़ कर लें। मीको या मीको ये वर्ड करें तो बेहतर होगा। तो अब चलते हैं बाकायदा वोकैबुलरी की तरफ। तो सबसे पहले ये जो मशीन होती है इसको कहते हैं असादोर दे केबाब। असादोर दे केबाब या माकिना दे केबाब आमतौर पे भी इसको कहा जाता है। ये होता है जिसमें दुरम वगैरह पान वगैरह गर्म की जाती है, इसको कहते हैं प्लांचा। जिसमें पतातास फ्राइर होते हैं इसको कहते हैं ला फ्रेइदोरा। फ्रेइदोरा। ये जिसमें अपनी चीज़ें लगा के सामने रखी होती हैं इसको कहते हैं ला बित्रीना। ला बित्रीना। जिसके साथ गोश्त काटा जाता है इस मशीन को कहते हैं कुचियो इलेक्ट्रिको दे केबाब। अगर वैसे आप इसको कोर्तादोर दे केबाब भी कह सकते हैं, कोर्तादोर दे carne भी कह सकते हैं, नॉर्मल कोर्तादोर भी कह सकते हैं। लेकिन इसका बाकायदा अगर आपने इसका नाम ढूंढना है तो वो होगा कुचियो इलेक्ट्रिको दे केबाब। ये चीज़ जो आमतौर पे इस्तेमाल होती है, स्पातोला इसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह करने वगैरह को आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको कहते हैं स्पातोला। ये होते हैं ब्लेड। तो ये दो किस्म के होते हैं। ये जो दांतों वाला है इसको कहते हैं कुचियो दे दिएंटेस, और ये जो दूसरा है जो बिल्कुल प्लेन होता है इसको कहते हैं कुचियो लीसो। कुचियो दे दिएंटेस y कुचियो लीसो। ये जिसके साथ इसको अफिलार करते हैं इसको कहते हैं अफिलादोर या पिएद्रा दे अफिलार, क्योंकि ये पत्थर टाइप होता है जिसको पिएद्रा दे अफिलार भी कहते हैं और अफिलादोर भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे जिसमें अपना जो सारा कारने वगैरह पतातस वगैरह जो इकट्ठे करके रखे जाते हैं ताकि वो कंखेलार ना हो, इसको कहते हैं एल कंखेलादोर। कंखेलादोर मतलब बर्फ में रखता है, आपकी चीज को कंखेलार करके रखता है, तो इसलिए इसको कहते हैं एल कंखेलादोर। और जिसमें बेबिदास वगैरह लगाए जाते हैं इसको कहते हैं नेवेरा एक्सपोसिटोरा। नेवेरा भी डायरेक्ट आप इसको सिंपलीमेंट नेवेरा भी कह सकते हैं, फ्रिगोरिफिको कह सकते हैं, फ्रीगो भी कह सकते हैं। लेकिन बाकायदा इसका इस तरह के फ्रिज को जब हमने अपने मतलब आपका मतलब इस तरह का फ्रिज हो तो इसको कहते हैं नेवेरा एक्सपोसिटोरा। नेवेरा एक्सपोसिटोरा। और जिसको कहते हैं ला बातिदोरा। ये पिंचो दे पोयो या carne de pollo। इसको आप अगर आपने पहली दफ़ा, ये पिक्चर मैंने इसीलिए लगाई है क्योंकि जब आप पहली दफ़ा जाते हैं तो डिफरेंशियर करना आहिस्ता आहिस्ता से, बेशक आपने ये मतलब सीखा ना भी हो फिर भी आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पिंचो दे पोयो, जिसका गोश्त जो है ना इस किस्म का होता है, इस कलर का होता है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चरा वगैरह जो इस तरह की होती है। और तेरनेरा जो होता है वो इस तरह का होता है। तेरनेरा कहते हैं ये जो बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं गाय का, वो होता है तेरनेरा। और
मुर्गी के गोश्त को कहते हैं पोयो। तो ये पोयो के पिंचो है और ये ternera की पिंचो है। उसके साथ पोयो asado जो मुर्गी होती है रोस्ट, और पोयो फ्रीतो होती है जो फ्राइड चिकन होता है, उसको कहते हैं पोयो फ्रीतो। पतातास फ्रीतास, पतातास ब्रावास, ये जो इस तरह की शक्ल के पतातास होते हैं इनको कहते हैं पतातास ब्रावास। ये जो इस साइज के और इनके ऊपर ये जो कुछ स्पेसियस लगी होती हैं इनको कहते हैं पतातास डेलुक्स। ये फालाफेल होती है, जो लोग गोश्त वगैरह नहीं खाते वो ये एक वेजिटेबल प्लेट समझ लें, या पान के अंदर जो है ना रखवा के ये खाते हैं, तो इसको कहते हैं फालाफेल पूरे दे गार्बांजोस। अगर आपसे मतलब कोई पूछता है तो ये क्या है, तो इसको कहते हैं पूरे दे गार्बांजोस। ये होते हैं नगेट्स, नुगेट्स, alitas, refrescos या bebidas, पान दे केबाब, ये बाकायदा एक केबाब होता है, डोनर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर स्पेनिश लोग इसको केबाब कहते हैं। ये जो रोल की तरह का होता है, मतलब इसके अंदर सेम ही चीज़ें लगती हैं जो कि एक डोनर के अंदर लगती हैं, केबाब के अंदर लगती हैं, लेकिन ये एनरोयादो बोकादियो टाइप का होता है, तो इसको कहते हैं दुरुम। और ये भी उसी तरह के होता है, लेकिन इसका जो मासा आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसके ऊपर भी जो कार्ने पिकादा लगा हुआ होता है, तो इसको कहते हैं लामाकुम, या पिज्जा तुर्का भी बहुत सारी जगहों पे इसको कहा जाता है, लामाकुम या पिज्जा तुर्का। प्लातो कॉम्बिनादो मतलब एक प्लेट में जब आप सलाद पतातास गोश्त वगैरह लगा के देते हैं, तो जो प्लेट होती है उसको कहते हैं प्लातो कॉम्बिनादो। कॉम्बिनादो मतलब कि सिर्फ गोश्त नहीं है, सिर्फ पतातास नहीं है, या सिर्फ सलाद नहीं है, सारी चीज़ें इसमें कॉम्बिनार हुई हैं, तो शायद वहाँ से ये जो नेम निकला हो, लेकिन इसको कहते हैं प्लातो कॉम्बिनादो। ये सिर्फ और सिर्फ पतातास और कार्ने जब होता है गोश्त और जो पतातास होते हैं, तो इसको कहते हैं पेद्राता कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे मैं बादाखोस साइड पे जब गया था तो वहां पे इसको पॉपकॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, वहां सुना तो मैंने पहली दफा ही था, लेकिन ये उधर इसको पॉपकॉर्न भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा जगहों पे इसको पेद्राता कहते हैं, जो कि पतातास और कार्ने जो दिया जाता है उसको कहते हैं पेद्राता। लाता कोई भी कैन होगा इस तरह का, उसको कहते हैं लाता, दे कोका कोला, दे स्प्राइट, दे फांता, दे एक्वारियस। पिंसा जिसके साथ गोश्त पकड़ के कबाब वगैरह में डाला जाता है, इसको कहते हैं पिंसा। साल्सा ब्लांका, बहुत ही किसी ने मतलब दिमाग का इस्तेमाल किया और ये नाम इसका रखा साल्सा ब्लांका। ये जो मायोनेसा से जो साल्सा बनता है इसको कहते हैं साल्सा ब्लांका, और दूसरा जो मिर्च वाला साल्सा होता है उसको कहते हैं साल्सा पिकांते, या सिर्फ पिकांते भी ज़्यादातर कहा जाता है, पिकांते और साल्सा ब्लांका। मायोनेसा जिसके साथ हमारा वो साल्सा ब्लांका बनता है, वो इससे बनता है मायोनेसा से। केचुप जो मतलब समझ लें सुरख सालसा जो होता है और पिकांते नहीं होता, मिर्च वाला नहीं होता, उसको केचुप कहते हैं। बहुत बहुत जगहों पे सालसा तुर्का भी कहा जाता है उसको। लेचुगा, ये अब वो चीज़ें होगी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक केबाब में, दुरुम में या लमाकुम में। लेचुगा, सलाद, टोमाटे, टमाटर, सेवोया, प्याज, माइस, ये जो मकई ये भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है, कबाब के अंदर डाली जाती है, या प्लातोस कॉम्बिनादोस में माइस, पेपिनो, खीरा, रेपोयो, रेपोयो होती है बंद गोभी। बेशक ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे ये लेचुगे के साथ मिक्स करके जो है ना वो दी जाती है, क्योंकि उससे ये थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो बहुत दफ़ा मैंने देखा कि जो डोन कबाब वाले खेफेस होते हैं वो लेचुगे के साथ रेपोयो मिक्स करके जो है ना वो देते हैं। रेपोयो बंद गोभी। कोबरार, कोबरार कहते हैं पैसे लेने को, कोबरार। जब आपसे कोई मतलब क्लाइंट आपसे कोई चीज़ लेता है, खाता है, और उसके बाद आपको कहेगा कोबरा में मतलब मुझसे कोबरार करो। वुएल्टास, जो जब आपको वो कोई बंदा पैसे दे देता है तो आपने उसको चेंज देना होता है, चेंज नहीं मतलब उसको बकाया देना होता है, तो आप कहेंगे आकी स्तांतुस वुएल्टास।
प्रेसियोस कीमत को कहते हैं प्रेसियो, और कीमतें प्रेसियोस। डेस्कुएंतो कहते हैं डिस्काउंट को, डेस्कुएंतो। सिया, ये अब वो चीज़ें जो कि हमें मिल सकती हैं एक रेस्टोरेंट कबाब में। सिया कुर्सी, मेसास मेज, टेनेडोर, टेनेडोर de plástico, अगर प्लास्टिक का होगा। टेनेडोर कहते हैं ये जो कांटा होता है इसको। कुचियो छुरी को कहते हैं। सेरबियता टिश्यू पेपर को कहते हैं। पापेल दे केबाब, ये जिसके अंदर रख के जो पान रख के डोनर बनाया जाता है उसको कहते हैं पापेल दे केबाब। बोतेस दे साल्सा, जो साल्सा होता है उसकी जो ये जो बॉटल्स होती हैं जो कि दी जाती हैं क्लाइंट को आमतौर पे कि वो खुद अपनी मर्जी से डाल ले, तो उनको कहते हैं बोतेस दे साल्सा। एल्यूमिनियम, इसको पापेल अल्बाल भी कहा जाता है और एल्यूमिनियम भी कहा जाता है, पापेल अल्बाल या एल्यूमिनियम। पारा कोमेर aquí, ये अब वो जुमले हैं जो कि मैंने आपको बताया था जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पारा कोमेर aquí का मतलब होता है यहाँ पे खाने के लिए, पारा कोमेर aquí दुकान के अंदर खाने के लिए। पारा llevar घर ले जाने के लिए या मतलब बाहर ले जाने के लिए। होम डिलीवरी को कहते हैं सर्विcio a domicilio, सर्विसियो आ domicilio, होम डिलीवरी। सिन पिकांते, यहाँ पे आप सिन को हर चीज के साथ लगा लेते हैं। सिन का मतलब होता है बगैर, बिना। सिन पिकांते मिर्चों के बगैर। सिन लेचुगा सलाद के बगैर। सिन टोमाटे टमाटर के बिना। सिन सेवोया प्याज के बिना। मतलब सिन का मतलब है बिना, बगैर। कौन पिकांते मतलब है इसके साथ। yo quiero un kebab con picante, con lechuga, con tomate, मतलब इन सब चीजों के साथ। कौन के साथ, मिर्च के साथ। con lechuga सलाद के साथ। con tomate टमाटर के साथ। con todo हर चीज के साथ। तो quiero un kebab, quiero un durum, quiero un lamacun, जो भी होगा con todo हर चीज के साथ। जब आप कोई बंदा आपकी शॉप के अंदर आता है तो आपने उससे पता करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आप उसको दो डिफरेंट तरीकों से पूछ सकते हैं। के quiere, तो ये थोड़ा सा एक इज्जत के साथ आप उसको पेश आ रहे हैं, मतलब उस्तेद कह रहे हैं के quiere, आपको क्या चाहिए। या अगर वो आप ही के एज का है या छोटा है तो आप उसको कहेंगे के quieres, ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली टाइप में आ जाता है। के quieres, क्या चाहिए तुम्हें। के quiere, आपको क्या चाहिए। para dónde, जब खास तौर पे जब कोई कॉल करता है आपको, वो कहता है मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो आपने पता करना है कहाँ के लिए, तो आप कहेंगे para dónde lo quieres, या para dónde कह दें तब भी समझ आ जाती है कहाँ के लिए। la dirección por favor, या आप उसको कहेंगे मुझे अपना एड्रेस बताओ, मुझे अपना पता बताओ। la dirección por favor। tardamos como 20 minutos, जब आपने ऑर्डर ले लिया तो आपने उसको कहना है कि हम तकरीबन इतनी देर हमें जो है ना वो लगती है। अगर 20 मिनट है तो आपने कहना है 20 minutos। अगर media hora है तो आपने आधा घंटा है तो आपने कहना है tardamos como media hora, tardamos como। यहाँ पे अगर आप como लगा देंगे तो इसका मतलब más o menos हो जाता है, तो ये नहीं होता कि पक्का हम इतना ही करते हैं। हमें तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट लग जाते हैं, 40 मिनट लग जाते हैं, तो आप अपना वो कह सकते हैं। उसके बाद puedes venir a recoger, ये भी आप टेलीफोन पे जब ऑर्डर लेते हैं तो आपको ऑर्डर लिखवाता है घर के लिए, या अभी उसने लिखाया या तो आपने उसे कहना है कि वो शॉप पे आए उसे ले जाने के लिए, तो आप कहेंगे puedes, आ सकते हो, मतलब puedes कर सकते हो, venir आना, a recoger यहाँ से ले जाने के लिए, मतलब तुम यहाँ आ सकते हो ले जाने के लिए। quieres que te lo llevemos a casa, quieres que te lo llevemos a casa, क्या तुम चाहते हो कि ये हम तुम्हारे घर पहुंचा दें। क्या आप चाहते हैं कि ये हम इसको आपके घर ले जाएं या तुम्हारे घर जो है ना वो पहुंचा दें। quieres que te lo llevemos a casa। coste de servicio a domicilio, coste de servicio a domicilio, घर ले जाने के चार्जेस। ये भी टेलीफोन पे ही आमतौर पे होता है, जब आप किसी से ऑर्डर लेते हैं तो आपको वो कहता है cuál es el coste de servicio a domicilio, तो घर ले जाने के लिए आप कितनी जो है ना वो चार्ज करते हो, घर ले जाने की चार्जेस।
coste de servicio a domicilio. Es para recoger, तो ये भी टेलीफोन पे आमतौर पे होता है, वो आपको क्लाइंट आपको ऑर्डर लिखाता है और एंड पे कहता है es para recoger, तो इसका मतलब वो शॉप पे आएगा ले जाने के लिए। es para recoger हम दुकान से लेके जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये एक मिनी कोर्स समझ लें डोनर कबाब के काम का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।